स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। कल यानी कि बुधवार को छत्तीसगढ़ के लिए काफी हैपनिंग दिन रह सकता है। सियासी तौर पर इसकी तैयारियां जैसे हम देख रहे हैं उसके आधार पर बोल रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की युवा विंग युवा मोर्चा सीएम हाउस का घेराव करने का कार्यक्रम तय कर चुका है। विपक्ष का ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। रायपुर में कल 1 लाख से ज्यादा बीजेवाईएम कार्यकर्ता जुटने वाले हैं। राज्य सरकार के खिलाफ एक जंगी प्रदर्शन का ऐलान पहले से कर चुके हैं और इसके ठीक पहले वाली शाम यानी अब से कुछ देर पहले डी पुरंदेश्वरी ने भी आज एक मशाल रैली निकाली है। आरोप यह भी है कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के युवाओं से जो वायदा किया था उसको निभाया नहीं, इसलिए युवा आंदोलन की राह पर है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने में पीछे बिल्कुल नहीं है। जाहिर तौर पर चुनाव का वक्त नजदीक है, इसलिए सियासी पकड़ बनाने के लिए दोनों तरफ से कोई भी अपना मोर्चा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने का एक भी अवसर दल गंवा नहीं रहे हैं। बीजेपी बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर बवाल काट रही है और दूसरी तरफ महंगाई के मोर्चे के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने भी जमकर आईना दिखाया केंद्र सरकार को और बीजेपी को। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए दोनों तरफ से दो बड़े कद्दावर नेता हैं। सुशील आनंद शुक्ला साहब हैं, संचार प्रमुख पीसीसी छत्तीसगढ़ के, हमारे साथ में आज जुड़ चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सुशील जी। और अनुराग सिंहदेव साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर, जो हमारे साथ जुड़ेंगे और बीजेपी का पक्ष रखेंगे। यूथ इकाई जो अपनी तरफ से तैयारी करे इस पर अपनी बात रखेंगे। आप दोनों से हम चर्चा करेंगे। पहले दिखाते हैं कि तैयारी है क्या, किन मुद्दों को लेकर आंदोलन की रूपरेखा बनी। देखें आप। मुख्यमंत्री आवास को घेरने के कार्यक्रम को लेकर पूरे प्रांत से जो युवा आ रहे हैं उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। 22 तारीख से सरकारी कर्मचारी सड़कों पर है। 24 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ का युवा सड़कों पर आने वाला है। सरकार के ऊपर में अविश्वास का वातावरण बन गया है। विपक्ष का काम धरना प्रदर्शन करना है, नियमों के तहत करे, हम उसका स्वागत करते हैं। 2,80,000 एप्लीकेशन हमारे पास रोजगार के लिए आए। अगर उनका दावा ये है कि एम्प्लॉयमेंट रेट इज द लोएस्ट इन छत्तीसगढ़, तो इतने सारे एप्लीकेशंस कैसे आते हैं? उसका आका बोला, उसका आरएसएस बोले है, तुम लोग नौटंकी करते रहो। जनता जानती है, किसान जानती है, मजदूर जानती है, और कांग्रेस पार्टी नहीं होने के कारण अब देश का क्या हालत है और दुनिया जान रही है, उसका फर्क नहीं पड़ना है। तो दोनों तरफ के नेताओं को आपने सुना और तैयारी के बारे में भी आपने सुना। आज शुरुआत हम भारतीय जनता पार्टी से करते हैं। अनुराग सिंहदेव साहब, महंगाई के मोर्चे पर कांग्रेस पार्टी कहती है कि केंद्र क्या कर रहा है। 2014 से आज तक आपने रेट को लेकर के कंपैरिजन वाले पर्चे देखे होंगे जो कांग्रेस पार्टी ने बांटे। अब भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग कहती है कि बेरोजगारी को लेकर के सरकार ने वायदा नहीं निभाया, लेकिन आपने कितने रोजगार दिए, वो सवाल आपसे भी पूछा गया। देखिए पुनीत जी, ये जो आंदोलन है ये 4 वर्ष जो युवाओं ने प्रतीक्षा की है अपने रोजगार के लिए, और फिर रोजगार जब नहीं मिला तो इस सरकार ने जो वादा किया था 2500 बेरोजगारी भत्ता देने का, जब वो भी नहीं मिला तो 4 साल के बाद ये आंदोलन। अब 4 साल के बाद यदि युवा सवाल न पूछे तो और क्या करें? और ऐसे समय पर सवाल पूछना लाजमी है पुनीत जी, जब इस सरकार के मुखिया सरेआम झूठ बोलने का काम करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर छपवाते हैं और मंचों से दावा करते हैं कि उन्होंने 5 लाख नौकरियां छत्तीसगढ़ के नौजवानों को दे दिया। और जब विधानसभा में यही प्रश्न किया जाता है कि आपके पास कौन से आंकड़े हैं, कौन से तथ्य हैं, प्रस्तुत करें, तो यही सरकार विधानसभा के अंदर जवाब देती है कि सिर्फ 20,000 नौकरियां इन्होंने पिछले 3.5 पौने 4
वर्षों में दी है। और फिर बेरोजगारी दर को लेकर 0.6% ये बताते हैं, जबकि अभी अभी जो 90 पदों के प्यून की भर्ती अभी वर्तमान में चल रही थी, उसमें 2.25 लाख एप्लीकेशन आ जाते हैं। तो ऐसी विषमताओं में, ऐसे जब छल का वातावरण हो और युवाओं के जो जख्म है उसमें नमक छिड़कने का काम ये सरकार कर रही है, तो ऐसे में राजनीति का विषय नहीं, ये युवाओं से जुड़ा हुआ और छत्तीसगढ़ के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसको लीड करने के लिए बीजेवाईएम और भारतीय जनता पार्टी कल सड़क पर उतरने वाली है। चलिए ठीक है। सुशील जी, सदन के भीतर जो जानकारी दी वो अलग है, जो दावे हैं वो अलग हैं, और यूथ ने 4 साल इंतजार किया, इसीलिए अब यूथ की आवाज बनकर बीजेवाईएम और बीजेपी सड़क पर होगी कल। देखिए पुनीत जी, दरअसल छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक झूठ बोलने की मशीन के रूप में काम करती है। सदन में सवाल आया था कि इस वर्ष सरकारी नौकरी में कितनी भर्ती हुई। उसका जवाब दिया गया था कि इस वर्ष सरकारी नौकरी में 20,000 के लगभग भर्तियां हुई। जहां तक छत्तीसगढ़ में पिछले 3.5 साल से 4.25 साल में रोजगार का सवाल है, हमारी सरकार ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। इसके अलावा देश में सबसे कम बेरोजगारी दर कहीं पे है तो छत्तीसगढ़ में। CMIE के आंकड़े बताते हैं, लगातार 5 महीने से आंकड़े कभी 0.06%, कभी 0.78%। यही CMIE के आंकड़े से 2018 में 22% बेरोजगारी दर थी छत्तीसगढ़ में, जब रमन की सरकार थी। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इस देश में जब कि बेरोजगारी दर आजादी के बाद सबसे बड़े स्तर पे है, उस समय जिस प्रदेश में सबसे कम बेरोजगारी दर है, उस सरकार के खिलाफ अब किस नैतिकता से आप आंदोलन करने जा रहे हैं? यदि वास्तव में आपको साहस है, आप में साहस है, तो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था मोदी जी ने। 8.5 साल में 17 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था। तो अभी तक आबादी के अनुपात में लगभग 30 लाख से अधिक रोजगार उन 2 करोड़ में छत्तीसगढ़ को भी मिला होता है, लेकिन नहीं मिला। यदि आप में साहस है तो वहां जाकर आंदोलन करिए। पुनीत जी, एक आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है, संसद में इसी सत्र में जो बीता सत्र है, उस सत्र में मोदी सरकार ने संसद में, लोकसभा में यह आंकड़ा प्रस्तुत किया कि पिछले 8.5 साल में 22 करोड़ लोगों ने रोजगार के लिए आवेदन दिए, जिसमें से 7,27,000 लोगों को इन्होंने नौकरियां दी। 8.5 साल में देना था 17 करोड़ लोगों को, दिया इन्होंने 7,27,000 लोगों को नौकरी। तो यदि वास्तव में बीजेवाईएम को, भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में चिंता है तो ये जाके केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करें। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात पुनीत जी, 5 लाख तो रोजगार हमने डायरेक्ट दिए, इनडायरेक्ट कृषि जो देश का सबसे बड़ा रोजगार देने का माध्यम होता है। 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, तब छत्तीसगढ़ में 18 लाख किसान धान बेचते थे। आंकड़े बताते हैं, पंजीकृत आंकड़े हैं, छत्तीसगढ़ के किसान देख रहे हैं, भोग रहे हैं इसको, उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 26 लाख से अधिक किसान आज धान उत्पादन कर रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से उनको लाभ भी मिल रहा है। तो 8 लाख लोगों को तो ये रोजगार मिला हुआ है एक्स्ट्रा, जो खेती किसानी की तरफ से रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, जो शहर से ग्रामीण क्षेत्र में जाके खेती किसानी से जुड़े हैं। लेकिन इसके अलावा पुनीत जी, एक मैं और छोटा सा बता दूं कि सिर्फ 7 ऐसे लघु वनोपज थे जिनकी खरीदी होती थी। आज 54 लघु वनोपजों की खरीदी हो रही, तो क्या उसके माध्यम से रोजगार नहीं? ठीक है, लेकिन आपने जो आंकड़े पेश किए बेरोजगारी दर के, उस संस्था पर भी बीजेपी की प्रदेश प्रभारी ने सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि कुछ हजार लोगों का उनका सैंपल सर्वे होता है। तो सवाल ये उठता है, जो संस्था ने छत्तीसगढ़ में दे दिया, यदि वही संस्था आपके जो दूसरे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में होता है, तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य उसमें बड़ा बड़ा विज्ञापन प्रदर्शित करते हैं। यदि वास्तव में संस्था फर्जी है, आप सेंट्रल की गवर्नमेंट चला रही है, प्रतिष्ठित संस्था है, आज की संस्था नहीं है, दशकों से अपने आंकड़े प्रस्तुत करती है, यदि उसके आंकड़े में आपको विश्वास नहीं तो प्रतिबंध लगा दीजिए। आप तो आपके पास में CD, CBI, ED तमाम तरीके की एजेंसियां हैं, खुलेआम तलवार लेकर उनका उपयोग करती हैं, आप प्रतिबंध लगवा दीजिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी दिग्भ्रमित हो गई है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार के खिलाफ उसके पास मुद्दे नहीं है, उसके पास आंकड़े नहीं है। पर ये युद्ध से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब वो जिस तरह से स्टॉल लगाए, उन्होंने पिछले दिनों ये घोषणा की थी कि हम अपने आवेदन मंगाएंगे, उनके पास आवेदन आए हैं और लाखों की संख्या में आवेदन पर वो प्रश्न उठा रहे हैं। 2.5 लाख आवेदन की बात किया इन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कहा कि 2.5 लाख आवेदन आए इनके पास में। हमारी सरकार थी तो 25 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन भरा था। आज लोगों को रोजगार मिल रहा है, और हम नहीं बोल रहे हैं,
ये लोग बोल रहे हैं जिनको रोजगार मिल रहा है। दरअसल ये इनकी बेशर्मी की पराकाष्ठा है। इनके पास में कुछ भी विषय नहीं है। इनके पास में किसानों। अनुराग जी, आपने सुना होगा, सारे तथ्यों को उत्तर दें 3 बातों के सिलसिलेवार कि केंद्र ने भी वायदा किया था प्रति साल कितने रोजगार करोड़ों के हिसाब से देने का, उनका क्या हुआ? क्या आप में साहस है कि आप केंद्र से भी पूछ लें कि भाई यूथ के लिए उन्होंने क्या किया है? दूसरा, संस्था जिसके ऊपर आपने सवाल उठा दिया, प्रभारी ने सवाल उठा दिया, उसके आंकड़े अगर बीजेपी शासित प्रदेशों के आए तो आप विज्ञापन फिर क्यों छपवाते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पुनीत जी 3 बातें हैं। क्या सुशील आनंद जी ये बोल सकते हैं कि ये केंद्र सरकार की कोई राष्ट्रीय एजेंसी है जिसका ये सर्वे है? शायद नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी है जो मुंबई बेस्ड है। इससे वो इनकार नहीं कर सकते हैं। और मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि इस प्रकार की संस्था है जो रोजगार का मूल्यांकन करती है, वो 2-2 महीने 3-3 महीने में कैसे ये बता सकती है कि कहाँ पर दर में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है और कई प्रतिशत का गिरावट और चढ़ाव देखने को मिलता है, जबकि उसकी मैच्योरिटी जो है किसी भी एम्प्लॉयमेंट की, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट में, उसके मैच्योरिटी में समय लगती है। और छत्तीसगढ़ सरकार में तो ये साल क्या 4-4 साल लग जाता है। 14,000 शिक्षक के पद ये आज तक नहीं भर पाए। तो यहाँ पर जहाँ पर 4-4 साल 3-3 साल लग जा रहे हैं, वहाँ 3 महीने में इस प्रकार का फ्लक्चुएशन निश्चित रूप से संदेह को उत्पन्न। चलिए, एक सवाल अभी भी बच गया। अनुराग जी, आपने उत्तर दिया, आपने आंकड़ों पर भी सवाल उठाया, लेकिन एक बार बात कांग्रेस पार्टी भी पूछती है, आपके अपने वायदे का क्या हुआ? क्या जब आप जनता के बीच में उनकी इस समस्या को लेकर जाएंगे यूथ ना पूछेगा? पुनीत जी, बिल्कुल मैं इसका उत्तर भी देना चाहूँगा और अपने आंकड़े भी देना चाहूँगा। और मैं तो कहता हूँ कि मेरे आंकड़ों को सुशील आनंद जी वेरीफाई भी कर लें ऑनलाइन के माध्यम से। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो आंकड़ा है उससे तुलना कर दें कि मुद्रा योजना में हमारी रीच 30 करोड़ लोगों तक पहुँच गई देश के अंदर। 30 करोड़ कोई छोटी मोटी इकाई नहीं होती। 30 करोड़ लोगों तक बैंक लोन नहीं देती थी क्या? आप वेरीफाई कर सकते हैं मुद्रा योजना के मोदी जी बोल रहे हैं कि 18 करोड़ लोगों को रोजगार देना है। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के उससे बात कर रहा हूँ। दूसरा ये वही लोग हैं जो अग्निवीर में एम्प्लॉयमेंट का विरोध करते हैं, यानी देश के सेना का विरोध करते हैं। अरे आप 4 साल के लिए 4 साल की नौकरी, तो 17 साल की सेना में न्यूनतम नौकरी मिलती थी। आप 4 साल की नौकरी देंगे, अग्निवीर 4 साल करते बोलोगे 25 लाख रुपए। अनुराग जी, देश के युवाओं को बेवकूफ बनाना बंद करिए आप लोग। आपने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का। हिम्मत है, साहस है तो जाके प्रधानमंत्री आवास का घेराव करो। 70 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था। अरे 8 साल में लोकसभा में मंत्री बोलते हैं, ये ईडी का विरोध करने वाले लोग हैं, ये सीबीआई का विरोध करने वाले लोग हैं, ये सेना का विरोध करने वाले लोग हैं, ये देश का विरोध करने वाले लोग हैं। 3.5 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। अरे कुछ तो शर्म करे भारतीय जनता पार्टी। युवाओं के साथ कितना धोखा करेगी? आप मुद्रा लोन जो मिला है, मुद्रा लोन खेले घूमने वालों को, उसको अपने 2 करोड़ रोजगार में जोड़ते हैं, उसको 2 करोड़ रोजगार में जोड़ते हैं। और जो 8 लाख किसान यहाँ पे धान खरीदते हैं उसको रोजगार मानने तैयार नहीं है। जो 13,000 से अधिक हमारी स्वतंत्रता समूह की बहनें, 13,000 स्वतंत्रता समूह में जो 1 लाख से अधिक बहनें कोठारों में रोजगार प्राप्त कर रही है, भारतीय जनता पार्टी निगरान में रोजगार नहीं है। लेकिन 4 साल के लिए जब हमारे युवाओं की जवानी आप खराब कर रहे हैं, उनके कांटेक्ट भर्ती करवा रहे हैं, उस समय उनको रोजगार मान रहे हैं आप। शर्म मानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। अरे आप में साहस नहीं है, ना आपकी कोई नैतिकता है, जो आप कल आंदोलन करने जा रहे हैं। एक फाइनल सवाल मुझे पूछना है। एक मिनट सुशील जी, मुझे एक फाइनल सवाल। अनुराग जी, एक और मुद्दा प्रदर्शनों की बात चल रही है। अनुराग जी, प्रदर्शनों की बात चल रही है, महंगाई के मुद्दे पर भी आज कांग्रेस पार्टी ने स्टॉल लगाए थे। 2014 के आज के रेट को कंपेयर किया था। ये भी घर परिवार से, आपसे हमसे जुड़ा मुद्दा है, हम इससे अलग नहीं, विलक नहीं। जब आप जनता के बीच में जाएंगे और इन्हीं मुद्दों को लेकर जाएंगे, और अगर जनता ही जुड़ी हुई, आम जनता ही अगर इसमें आती है, तो क्या हम उनको इस बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं? महंगाई के उन आंकड़ों पर भी जवाब देने के लिए तैयार हैं? देखिए पुनीत जी, राजनीतिक मुद्दे स्वाभाविक रूप से मैं मान सकता हूं कि राजनीतिक मुद्दे
लोगों के लिए अलग अलग समय पर दलों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हाँ, आप लेकिन सत्ता में आज है तो आप महंगाई देखिए आपके लिए कि मुद्दा नहीं होगी। दौर में 400 का देश की सिलेंडर मांगता था, सरकार ने जिस तरीके से 1100 का सिलेंडर आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा क्योंकि आप सत्ता में हैं। अब आप सुन लीजिए, जी अब आप सुन लीजिए ना, पहले मेरी बात सुन लीजिए। भाई साहब आपने बोला मुद्दे अलग अब होते थे, इस याद दिलाया। परिस्थिति में आप देखिए, देश की सरकार इस ग्लोबल महंगाई की युग में, इस समय पर जब दुनिया की बड़ी बड़ी देशों की अर्थव्यवस्था घुटने टेक दी है, ये सरकार, केंद्र की सरकार पेट्रोलियम में रेट कम करती है क्रमशः। भाई साहब आपने 3 रुपए के टैक्स को 30 रुपए करके 10 रुपए घटाया है। चलिए ठीक है, और अभी बहुत LPG में 200 बहुत ज्यादा इसमें वक्त नहीं है अनुराग जी, बहुत ज्यादा इसमें वक्त नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी को भी है ना, यहाँ सत्ता पक्ष को भी जनता की कसौटी पर जाना है, आपको भी जनता की कसौटी पर जाना है। प्रभारी महोदय ने भी आज जिस तरीके के आंकड़ों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाए थे वो भी इस मंच पर पूछे गए, और जो सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है वो भी इस मंच पर पूछे गए। जवाब जनता ध्यान से सुन रही है। अब वो किन प्रदर्शनों से खुद को और खुद की पीड़ा को जुड़ा पाती है, ये जरूर वो अपना वक्त आने के ऊपर दिखाएगी भी, बताएगी भी। सवाल वो जरूर पूछेगी जो इस मंच पर पूछे गए। बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।